नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या बैन होगी पीएफआई? क्यों बता रहे हैं हम ये बात? क्योंकि आपको मालूम है कल तो रेड पड़ी। कल 106 से ज़्यादा पीएफआई के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। और आज पीएफआई के धरने प्रदर्शन का आतंक इस तरीके का था, वो आपको इस तस्वीर में बयान होगा। आइए आपको वो तस्वीर दिखाएं। ये जरा तस्वीर देखिए। ये पिक्चर है केएसआरटीसी रोडवेज की बस की तस्वीर। रोडवेज की बस चल रही है और कभी आपने जीवन में देखा है कि बस चलाने वाला जो ड्राइवर है वो हेलमेट पहन करके, कोई टू व्हीलर थोड़ी है, स्कूटर थोड़ी चला रहा है, बस चला रहा है भाई। तो ये जो हेलमेट पहन करके ड्राइवर बस चला रहे हैं वहां पर केरल में, ये बयां करता है कि किस तरीके से उनको डर है कि कहीं कोई पत्थर ना मार दे बस पे, कहीं बम ना दगा दे बस पर, और इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है। केरल का एक बस ड्राइवर पथराव से बचने के लिए हेलमेट पहनकर बस चलाता दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो केरल के अलुवा का है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है पीएफआई का, वो आज उसमें क्या क्या जानकारी मिली, क्या क्या पता चला और क्या क्या दृश्य देखने को मिले। तो एनआईए और ईडी की कार्रवाई के बाद पीएफआई कार्यकर्ता भड़के हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया केरल में। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम समेत कई शहरों में हिंसा की। बड़ी संख्या में सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आरएसएस के एक दफ्तर पर पेट्रोल बम भी फेंका गया। कन्नूर में आरएसएस के दफ्तर पर पथराव किया गया। कोल्लम में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हिंसा के आरोप में करीब 500 लोग गिरफ्तार हुए हैं और करीब 400 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये स्थिति है अभी पीएफआई के इस प्रोटेस्ट की। वो तस्वीरें कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या बोला है। पीएफआई की हड़ताल पर हाईकोर्ट बहुत सख्त है। हिंसा और हड़ताल को लेकर केरल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले का और उन्होंने कहा कि बिना इजाजत के बंद या हड़ताल नहीं किया जा सकता। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का उन्होंने निर्देश भी दिया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रमोद स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और शाहीन कौसर, आप उपाध्यक्ष हैं एसडीपीआई दिल्ली की। शाहीन जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप एनआईए और ईडी की कार्रवाई से खुश नहीं हैं, अगर पीएफआई के लोग इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि सरकारी संपत्ति तोड़ दी जाए, बसों पे पत्थर मार दिया जाए, आरएसएस के कार्यालय फूंक दिए जाएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देश संवैधानिक है और देश संविधान से चलता है और संविधान सबसे ऊपर है, चाहे वो सामाजिक हो या पॉलिटिकल हो। देश से संविधान से चलेगा और जो अभी जांच एजेंसियां जो काम अपना कर रही हैं उसमें हमें एतराज नहीं है और किसी को भी एतराज इससे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकारी जितनी एजेंसियां हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई इनपुट मिलता है तो उस पर इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद अगर कोर्ट का निर्णय आता है और इसमें फाइंडिंग आती है, कोर्ट का जजमेंट इस पे आता है, तो उस पे जो है कार्रवाई की भी जानी चाहिए। लेकिन मसला इस बात का है कि अभी पीएफआई की गिरफ्तारी, लोगों की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, ये देश के सामने एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पीएफआई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल कॉज को लेकर के काम करती आ रही थी। अभी तक समाज में जो जाहिरी दिख रहा था उस पे जो है काम पूरी तरह से बड़ी मुस्तैदी के साथ पीएफआई कर रही थी। और अगर कोई इनपुट मिला है तो देखिए, दोषी जब तक कि दोषी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो। ये बात सही है, लेकिन शाहीन जी आप मुझे ये बताइए कि
इस चीज के विरोध में, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके विरोध में बसों के कांच तोड़ देना, आप सोचिए दहशत कितना होगा कि बस का ड्राइवर हेलमेट पहन के बस चला रहा है। ऑफिसों में, आरएसएस के कार्यालयों में बम मार दिए जा रहे हैं। ये कहां तक सही है? अभी मैं आपको कुछ दिनों से ये जो सिलसिला चल रहा है और ये देश के अंदर इस तरह का माहौल क्यों बना है, वो आज पूरा देश से देख रहा है। फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, वो आज पूरा देख भी रहा है, जूझ भी रहा है। यह पीएफआई की जो बात हो रही है, पीएफआई एक सोशल कॉज पर काम कर रही थी, तो जब तक कि जो है इन्वेस्टिगेशन होता और कोर्ट, शाहीन जी मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ आज जो हिंसा हुई, हिंसा इस कदर हुई कि जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया और लोग इतने दहशत में थे कि बताइए ड्राइवर हेलमेट पहन के चला रहा है गाड़ी, और जो लोग अंदर होंगे बस में सोचिए उनको कितनी चिंता हो रही होगी। ये विरोध करने का कौन सा तरीका है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है और भी लोग इस बात को देख रहे हैं कि करता कोई और है लेकिन एलिगेशन किसी और पर लगाया जाता है। लेकिन गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। ये फैक्ट कई बार सामने आ चुका है। गिरफ्तारियां जिसकी हुई है, और अभी आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, एनआईए की रिपोर्ट आने दीजिए, और इसमें मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और अभी थोड़ा सा बहुत धैर्य से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दहशत का माहौल पूरे देश में अभी है, ये सिर्फ और सिर्फ 8 साल में यही हुआ है। तो जी प्रमोद स्वामी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। प्रमोद जी, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, और अगर हम एजेंसियों की बात करें तो एक बात हमेशा ये कही जाती है कि सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई और दक्षिण भारत में खास तौर से बहुत ही भारी संख्या में और भारी मात्रा में लोगों को भर्ती करा करके, शामिल करा करके वो अपना विस्तार कर रहे थे तेजी से, और वो देश भर में फैल भी रहे थे। जगह जगह जो रेड हुई हैं एनआईए और ईडी की, इसी वजह से हुई हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये जो हिंसा हो रही है जमीन पर, देखिए, एनआईए ने जो छापेमारी की है उसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोई भी सामाजिक संगठन अगर अपना सामाजिक कार्य करे तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर टेररिस्ट फंडिंग, टेररिस्ट ट्रेनिंग और देश में अराजकता पूर्ण माहौल बनाने के लिए और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए अगर कोई संगठन काम करता है जिसके साक्ष्य अन्यायियों को मिले हैं और उसके आधार पर रेड की गई है, तो उसको सामाजिक संगठन की हमारी जो बहन कह रही है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसा सामाजिक संगठन है जो 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कहता है और कहता है कि अगर 10% मुस्लिम लोग हमारे संगठन से जुड़ जाए तो हम उनको ट्रेनिंग दे करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र में हम तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह की खतरनाक प्लानिंग अगर किसी संगठन की है और उसको वो लोग टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, टेररिस्ट लोगों को फंडिंग करते हैं, और कई जो देश में जो दंगे हुए हैं उसमें पीएफआई का हाथ है, उसके साक्ष्य भी एनआईए को मिले, उसी के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। तो अब मेरे ख्याल से मेरी बहन को इसको सामाजिक संगठन बोलना बंद करना चाहिए। ये एक आतंकवादी संगठन है जो हमारे देश की राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वभौमिकता के ऊपर में बहुत बड़ा खतरा है। इस वजह से आपका ये कहना है कि इसको बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये अपील दी गई। इसके ऊपर में कार्रवाई हुई है, 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी सरकार इसके ऊपर में सख्त कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी शाहीन जी, आप कैसे जवाब देंगे? आपने बोला ये सामाजिक संगठन है, लेकिन सामाजिक संगठन से ये उम्मीद की जाती है कि सामाजिक संगठन जो है वो सड़क ना ब्लॉक करे, गाड़ियों को नुकसान ना पहुंचाए, संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। सामाजिक संगठन का ये काम नहीं है कि इस तरीके की हरकतें करे। और अब भारतीय जनता पार्टी का ये जो आरोप है कि आप सामाजिक संगठन नहीं है, दरअसल एक आतंकवादी गतिविधि में लिप्त एक संगठन है, इस पर आप क्या जवाब देंगे? कोई भी एक्टिविटीज अगर इस तरह से जो देश को कमजोर बनाने वाली हो, देश की जनता को परेशान करने वाली हो, हम उसे कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन रहा सवाल इसका कि फैक्ट पर भी जरा नजर डालनी चाहिए कि आज जो कुछ भी हो रहा 8 साल में जितना बदलाव आया है देश के अंदर, आज जनता कितना परेशान है, उनके ऊपर कई बार ऐसा तथ्य साबित हुआ है और उसको डिनाय कर दिया है।
यही ईडी एनआईए जो है झारखंड को मैं याद दिला दूं, लेकिन कोर्ट का जब जजमेंट आया कि सबूत जो है जो दिया गया वो बहुत कमजोर है, उसके बाद बहाली हुई। उसके बाद आज देश के अंदर जो इस तरह का एकाएक अचानक जो है सोई रात में सोते हुए लोगों को उठा कर ले जा करके जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया है, तो ये संवैधानिक उल्लंघन है और इस तरह किसी को सजा बगैर साबित हुए दोषी नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए जो है देखिए, ये किसी की पीएफआई अदरवाइज कोई भी संगठन अगर इसमें है, और बार बार मैं ये भी याद दिला दूं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं ये जताना चाहती हूँ और याद भी दिलाना चाहती हूँ, इसके बरक्स बहुत सी बातें सामने आई हैं देश के अंदर और बहुत सी ऐसे तथ्य पाए गए हैं और बहुत से ऐसे लोग पाए गए हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मेरा ये सवाल है। और पीएफआई पे अगर साबित होता है कि दोषी है और कहीं वो टेरर इसमें उनका जो है इनपुट मिलता है, तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात को 2-3 बार मैं दोहरा चुकी हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन बगैर जो है साबित हुए दोषी किसी को कहा जाना वो गलत है। प्रमोद स्वामी, आपका जवाब। अभी ये बार बार संविधान की बात करती है, कानून की बात करती है। केरल हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि वहां अगर कोई बंद करता है तो उसको अनुमति ली जानी चाहिए। बिना हाई कोर्ट के से अनुमति लिए हुए आपने बंद खोल किया और वहां बंद खोल के बाद में वहां हिंसात्मक घटना हुई, जिसकी फुटेज भी अभी संकेत जी एनडीटीवी पे दिखा रहे हैं कि किस तरह एक बस ड्राइवर हेलमेट लगा करके बस चला रहा है। तो आप कहां संविधान को मानते हैं जब कोर्ट बोलता है कि हमसे इजाजत लेके बंद करिए और आप उसको इस कोर्ट से इजाजत नहीं लेते हैं, आप कानून को नहीं मानते हैं, आप न्यायालय को नहीं मानते हैं, तो फिर टीवी चैनल में बैठ कर करके न्यायालय की दुहाई देने की बात करना आपका दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड है। आप लोगों को क्लियर कट बोलना चाहिए कि जो लोग इस तरह की हिस्सा में इन्वॉल्व हैं उनको हमारा कतई समर्थन नहीं है और इसके ऊपर में कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो फिर आप बंद का कॉल क्यों करते हैं? आपको बंद का कॉल नहीं करना चाहिए। यदि आप हिंसा के विरोध में हैं, आप आतंकवाद के विरोध में हैं, आप देशद्रोही गतिविधियों के विरुद्ध में हैं, तो फिर बंद का कॉल करने का आपका मकसद क्या है? इससे इसी से सफा प्रकट होता है कि आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। आपकी वाणी अलग है लेकिन आपके कृत्य अलग है, आप बोलते अलग है लेकिन कार्यकलाप आपके अलग है। शाहीन जी का जवाब ले लें। शाहीन जी, अभी प्रमोद स्वामी का ये कहना है कि अगर आप कानून की इतनी दुहाई देती हैं तो फिर आज जो हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट को जो उन्होंने तीखी टिप्पणी की है, इससे ही साफ हो जाता है कि जो कोर्ट का नहीं मान रहे हैं वो फिर कानून की दुहाई कैसे दे। कोर्ट, मैं एक बार दोहरा दूं कोर्ट ने क्या बोला। उनका ये कहना है कि बिना इजाजत के बंद या हड़ताल नहीं की जा सकती और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं। मैं याद दिला दूं, भाई साहब बार बार ये कह रहे हैं कि भाई करने और कथनी में फर्क है, तो प्लीज जरा जो है संभाल करके बात करनी चाहिए, क्योंकि एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन जो मैं पीएफआई में नहीं हूँ, मैं पीएफआई में नहीं हूँ, एसडीपीआई की है। मैं जी बिल्कुल, एक पॉलिटिकल मेरा सिनारो है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं पॉलिटिक्स करती हूँ। मैं उस नजरिए से भी देखती हूँ कि समाज में क्या कार्य हो रहे हैं, किसको दंड दिया जा रहा है और किसकी सजा कितनी है और कौन कौन क्या कर रहा है, मुझे सब दिख रहा है और मैं समझ भी रही हूँ। तो मुझे मजीद समझाने की प्लीज कोशिश ना की जाए। मैं बस सिर्फ मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ले जाया गया है, मुजरिम अभी मुजरिम सिद्ध नहीं हुए हैं, कसूर जो सिद्ध नहीं हुआ है कि ये टेररिज्म में लिप्त हैं और इनपुट अगर मिला है उसके बिहाफ पर अगर ले जाया गया है, तो इस तरीके से सोते हुए जो वक्त में ले करके जाना ये ठीक नहीं था। और सामाजिक काम जिस तरीके से पीएफआई कर रही थी वो सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, शाहीन कौसर नहीं कह रही है, बल्कि पूरा समाज इस बात को चलिए अब देखना ये होगा कि एनआईए और ईडी की रेड में और इन गिरफ्तारियों के बाद क्या तथ्य मिलेंगे और अदालतें क्या कहेंगी और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी
और क्या पीएफआई पर भी बैन लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। यह पीएफआई की जो बात हो रही है, पीएफआई एक सोशल कॉज पर काम कर रही थी। तो जब तक कि जो है इन्वेस्टिगेशन होता और कोर्ट शाहीन जी, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ आज जो हिंसा हुई, हिंसा इस कदर हुई कि जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया और लोग इतने दहशत में थे कि बताइए, ड्राइवर हेलमेट पहन के चला रहा है गाड़ी, और जो लोग अंदर होंगे बस में, सोचिए उनको कितनी चिंता हो रही होगी। ये विरोध करने का कौन सा तरीका है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है और भी लोग इस बात को देख रहे हैं कि करता कोई और है, लेकिन एलिगेशन किसी और पर लगाया जाता है। लेकिन गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। ये फैक्ट कई बार सामने आ चुका है।